Good afternoon. Okay, today we will discuss डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, देखो डाल्टन की एटॉमिक जो थ्योरी थी, इन्होंने क्या बताया? द थ्योरी दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल। सभी जो पदार्थ होते हैं वो इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उनसे मिलकर बने होते हैं। यही कहलाती है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। देखो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी आएंगे, मैं बताता चलूँगा आगे जैसे जैसे आएगा। डाल्टन पुट फॉरवर्ड इज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी को दिया 1808 में। ठीक है। द वेरियस पास्चुलेट्स और एजम्पशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर एज फॉलोज। कुछ पास्चुलेट्स थे, अवधारणाएं थी, इन्होंने एजम्पशन जो लिया था, कुछ एज्यूम किया था, वो ऐसे था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। मीन्स एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल। इससे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी पार्टिकल की। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम अविभाज्य होता है, मीन्स इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर देखो, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। हाँ, शेप चेंज कर दो, दूसरे में, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। जो एटम्स होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे देर आर मेनी काइंड ऑफ एटम्स आर एज एलिमेंट्स। जो एटम जिसका होगा उसी के एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। जैसे कार्बन के एटम अलग होंगे, और कोई मैंने प्लास्टिक मटेरियल ले लिया उसके अलग होंगे, हाइड्रोजन के एटम अलग होंगे। फिर ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। किसी भी एलिमेंट, सुनो, एक एलिमेंट लिया मैंने, जैसे मैंने ले लिया कार्बन, तो कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। सभी चीज़ों में वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे ये मैंने बताया पेन है, पेन के जो प्लास्टिक वाले मैटर है, इसके जितने भी एटम होंगे सारे के सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, समान होंगे। मीन्स हैविंग द सेम साइज, सेम मास, साइज एंड मास। ठीक है। फिर है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। जो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम होगा उसका दूसरा मास होगा, साइज चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। लेकिन एक ही एलिमेंट के सभी एटम के, समझना, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। अलग वाले के डिफरेंट हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज भी उनकी चेंज हो जाएगी। मीन जैसे देखो, सेवंथ, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखो केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, समझना इस बात को, कि जैसे हमने H और H जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो गया? H2 हो गया। क्या बनता है? H2 हो गया। तो ये दो एटम मिलके क्या बना सकते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है भाई, एटम मिल गए तो एलिमेंट्स बन गया। जैसे हाइड्रोजन, जैसे कार्बन के एटम मिल गए तो अब वो क्या बन गया? एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बना? कार्बन। और अब हमने कार्बन को किसी भी दूसरे के साथ मिला दिया, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल हो गया। क्यों मॉलिक्यूल हो गया? मॉलिक्यूल की डिफिनेशन आपने सुना होगा, द एटम्स ऑफ टू और मोर एटम्स, टू और मोर एलिमेंट्स इज कॉल्ड क्या? मॉलिक्यूल। ठीक है। जैसे H2O, तो H के दो मॉलिक्यूल हो गए, ऑक्सीजन के एक हो गए। तो बताया दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने को ही कंपाउंड कहते हैं, या फिर यौगिक भी कहते हैं, या फिर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जैसे H हो गया तो आप इसको मॉलिक्यूल नहीं कहोगे, सिंपल H है तो वो दैट विल कॉल्ड एलिमेंट। वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट। ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट आता है कि हाँ, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। कि जो नंबर होता है और प्रकार होगा किसी भी एटम का, वो दिए गए कंपाउंड में फिक्स होगा। वो दिए गए कंपाउंड में फिक्स होगा। कैसे कह सकते हो? हम, मैंने पीछे बताया हुआ है, बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अगर उसका प्रपोर्शन निश्चित नहीं होगा तो वो सेम कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे वाटर 1:8, 1:8। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि छोटे छोटे एटम मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट जब कंबाइन हो जाते हैं अलग दो या दो से अधिक विभिन्न एलिमेंट से, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, या कंपाउंड बनाते हैं।
फिर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जो सेम एलिमेंट्स का एटम होगा वो मोर देन वन, एक अनुपात से ज़्यादा में भी मिल करके कंपाउंड बना लेता है। ऐसा नहीं कि 1:8 ही रहेगा, कोई भी रेशियो हो सकता है। ठीक है, जैसे अमोनिया का निर्माण देखिए, अमोनिया का रेशियो क्या रहेगा, अमोनिया का कितना है 7:3, 7 और 14 होता है ना, 7:3 हो गया। तो अगर ये रेशियो नहीं मिलेगा तो वो अमोनिया नहीं कहलाएगा। फिर क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी, केमिकल कॉम्बिनेशन पे थी। जैसे फॉर एग्जांपल द पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, इसका पोस्टुलेट्स क्या था देखो, ऑफ एटॉमिक थ्योरी दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अवधारणा होता है पोस्टुलेट्स मतलब, ठीक है, पूर्व धारणा इन्होंने कर ली थी, फिर उसी पे बेसिस पे एक्सपेरिमेंट हुआ। तो एटम को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वाज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये किस लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने बताया था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो लेकिन मास जो भी आएगा वो इक्वल आएगा। मैंने इसका एग्जाम्पल भी लेकर के दिखाया था। ठीक है, भाई लेवोसियर ने दिया था उसको। ठीक है, फिर क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट मॉडर्न अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो पहला प्रयास था किसका, मैटर के स्वभाव को शो करने के लिए, ठीक है, या उसके प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट था। दिस थ्योरी वाज आल्सो यूज टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये थ्योरी किसके लिए यूज़ हुई, केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए भी यूज़ हुई। अब देखो पोस्टुलेट क्या था, द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दैट द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम। एलिमेंट क्या करते हैं, एटम कंसिस्ट करते हैं, मैंने अभी बताया। दैट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो एटम को, जिन एटम को ना ही क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी का यूज़ करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी यूज़ किया गया। ठीक है, फिर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दैट द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम हैविंग फिक्स्ड मास। जो एलिमेंट में मास फिक्स्ड होता है एंड दैट द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स। मैंने बता दिया कि नंबर और उस एलिमेंट का टाइप वो किसी भी कंपाउंड में फिक्स होता है। जैसे वाटर बताया, अमोनिया बताया अभी अभी, तो वो सभी में क्या होगा, फिक्स्ड होता है। तो इतना आप लोग ये कंफर्म कर लो। ओके।